Hello students, welcome to Econ by Surbi where economic make easy and exam oriented. So in today's video we will start our new chapter that is circular flow of income and product. तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे इसे हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इकोनॉमी के डिफरेंट सेक्टर्स की। डिफरेंट सेक्टर्स का मतलब है कि इकोनॉमी में कौन से सेक्टर्स हैं जो काम करते हैं। सबसे पहला सेक्टर है हमारा प्रोड्यूसर सेक्टर। अब इसके नाम से क्लियर हो रहा है कि प्रोड्यूसर सेक्टर कौन सा सेक्टर होता है, दैट प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है जी। उसके बाद है हमारा कंज्यूमर सेक्टर। कंज्यूमर सेक्टर भी बोल सकते हैं और हाउस होल्ड सेक्टर भी बोल सकते हैं। अब कंज्यूमर सेक्टर का क्या काम होता है, जो क्या है कंज्यूम करता है गुड्स एंड सर्विसेज को। प्रोड्यूसर सेक्टर प्रोड्यूस करेगा, कंज्यूमर सेक्टर कंज्यूम करेगा। थर्ड है हमारा गवर्नमेंट सेक्टर। अब गवर्नमेंट सेक्टर का क्या काम है, सरकार का बेसिकली हमने इसमें यही बताया कि सरकार का मेन काम है टैक्स लगाना और सब्सिडीज देना। ठीक है जी। एंड फोर्थ सेक्टर हमारा कौन सा है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का मतलब क्या है, जिस कंट्री में, जिस होम कंट्री में हम रह रहे हैं उसको छोड़ के बाकी जितने भी सेक्टर हैं, मतलब जिसके साथ हम इंपोर्ट या फिर एक्सपोर्ट करते हैं, उन कंट्रीज को हमने रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में काउंट करा है। ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ, दैट इज फाइनेंशियल सेक्टर। अब फाइनेंशियल सेक्टर का क्या मतलब है, फाइनेंशियल सेक्टर में हम इंक्लूड करते हैं अवर बैंकिंग सिस्टम। ठीक है। एंड बैंकिंग का मेन क्या काम है, लोन प्रोवाइड करना एंड अवर सेविंग्स को या अपने डिपॉजिट्स जमा करना। ठीक है जी। 5 सेक्टर थे, प्रोड्यूसर जो प्रोड्यूस करता है, कंज्यूमर जो कंज्यूम करता है, गवर्नमेंट जो टैक्स एंड सब्सिडीज लगाता है, देन अवर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जिसके साथ हम इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करते हैं। फिफ्थ वन इज अवर फाइनेंशियल सेक्टर जो हमारी सेविंग्स को जमा करता है, हमारे डिपॉजिट्स को जमा करता है एंड हमें लोन प्रोवाइड करता है। आई होप आपको इतना समझ आ गया। 2 सेक्टर मॉडल, जैसे कि नाम से क्लियर हो रहा है कि 2 सेक्टर मॉडल में क्या होंगे, ऑब्वियसली हम 2 सेक्टर से लेके चलेंगे। ठीक है। देखो हमने 2 सेक्टर मॉडल में क्या करना है, अगर आप इस डायग्राम को अच्छे से समझ लेंगे तो आपको थ्योरी बनाने में किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। देखो 2 सेक्टर मॉडल में क्या है, हम 2 सेक्टर्स लेके चल रहे हैं कि इकोनॉमी में 2 ही सेक्टर हैं और उन दोनों सेक्टर्स के बीच में वर्किंग कैसे होएगी। 2 सेक्टर कौन से हैं, दैट इज फर्स्ट वन इज अवर हाउस होल्ड सेक्टर एंड सेकेंड इज अवर प्रोड्यूसर सेक्टर। आप मेरी पहले इस स्टोरी को समझना अच्छे से, उसके बाद आप इसको खुद कॉपी पे ट्राई करके देखना। ठीक है। सबसे पहले क्या करेगा प्रोड्यूसर सेक्टर, ऐसे पहले तो लाइन बना लेना, एरो नहीं पहले बनाने। ठीक है। प्रोड्यूसर सेक्टर क्या करेगा, मान लो कि आपने ना किसी चीज की प्रोडक्शन करनी है, प्रोडक्शन करने के लिए आपको सबसे पहले क्या चाहिए, फैक्टर प्रोडक्शन चाहिए। और फैक्टर प्रोडक्शन में क्या क्या चीजें आती हैं, लैंड आता है, लेबर आती है, कैपिटल आता है और एंटरप्रेन्योर आता है। लैंड जमीन, लेबर, कैपिटल पैसा, एंटरप्रेन्योर जो इन्वेस्ट करता है। ठीक है। उसके बाद क्या करेगा, अब चाहिए किसको, प्रोड्यूसर सेक्टर को चाहिए क्योंकि वो प्रोड्यूस कर रहा है, तो जाएगा किस साइड, इधर से इधर साइड। ठीक है जी। उसके बाद देखो जब इसने इन चारों चीजों को यूज कर लिया तो बदले में ये क्या देगा, मतलब कि हाउस होल्ड सेक्टर ने ये सारी चीजें इसको दे दी, प्रोड्यूसर सेक्टर ने ये चारों चीजें यूज कर ली, तो उसको बदले में क्या मिलेगा, लैंड के बदले में हम क्या देते हैं, वेजिस, और लैंड के बदले में हम क्या देते हैं, रेंट, लेबर को वेजिस, कैपिटल को इंटरेस्ट रेट एंड एंटरप्रेन्योर को क्या मिलता है, प्रॉफिट। एक कहानी खत्म होगी, पहले उसने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यूज करे, उसके बाद उसने उसके बदले में फैक्टर ऑफ सब्सिडी दे दी। ठीक है। उसके बाद देखो प्रोड्यूसर सेक्टर ने क्या करा, इन चारों चीजों को यूज करके गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन कर ली। अब गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन वो खुद कर रहा है, तो ऑब्वियसली कौन उसको यूज करेगा, हाउस होल्ड सेक्टर यूज करेगा। हमने इंट्रो में भी यही बताया कि हाउस होल्ड सेक्टर क्या करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करता है।
तो उसके बाद क्या करेगा, जब इसने गुड्स एंड सर्विसेज यूज कर ली तो वो उसको बदले में क्या दे देगा, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, कि जो गुड्स एंड सर्विसेज पे उसने खर्चा करा है वो प्रोड्यूसर सेक्टर को मिल जाएगा। बस यही आपका क्वेश्चन है। आपने इसको अटेम्प्ट कैसे करना है, सबसे पहले इंट्रो देना व्हाट इज टू सेक्टर मॉडल, ठीक है। उसके बाद इसकी अजम्पशंस आएंगी। अजम्पशंस में क्या लिखोगे, सिर्फ दो ही सेक्टर हैं, गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस नहीं है, आपके इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं है, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड की कोई इंटरफेरेंस नहीं है, कोई सेविंग्स नहीं है, ये सब इसके अजम्पशंस में आ जाएंगी। उसके बाद एक्सप्लेनेशन में आपने डायग्राम बनाना है, जैसे जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन करा है अब वैसे वैसे उसको पॉइंट्स में एक्सप्लेन करना। उसके बाद वो एक काफी अच्छा आपके पास क्वेश्चन बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको इतना टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया हो। अब इसी के साथ आपका एक टॉपिक निकल के आता है, दैट इज रियल फ्लो एंड मनी फ्लो। ये आपको मोस्ट ऑफ द केसेस में 2 मार्क्स में क्वेश्चन बन के आ जाता है, ठीक है। रियल फ्लो क्या होता है, फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मनी फ्लो क्या होता है, फ्लो ऑफ पेमेंट। किसमें करी है, लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब जो टेंजिबल चीजों की बात किसमें करी है, इसमें। पैसे की बात किसमें करी है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये भी तो उसने मनी की फॉर्म में मॉनेटरी फॉर्म में दे होगी ना। तो ये दोनों चीजें किसमें आती है, हमारी मनी फ्लो में, एंड ये दो चीजें किसमें आती है, हमारी रियल फ्लो में। तो आपको एग्जाम में जब भी रियल फ्लो या मनी फ्लो का टॉपिक आएगा तो आप पहले बताएंगे कि रियल फ्लो क्या है, मनी फ्लो क्या है, उसके बाद इसी डायग्राम को आप सेपरेट सेपरेट दिखाएंगे कि रियल फ्लो टू सेक्टर मॉडल में कैसे आया, मनी फ्लो टू सेक्टर मॉडल में कैसे आया। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। उसके बाद है 3 फेसेस ऑफ सर्कुलर फ्लो। सर्कुलर फ्लो के 3 फेसेस होते हैं। फेज 1 इज अवर प्रोडक्शन, सेकेंड डिस्ट्रीब्यूशन, थर्ड डिस्पोजिशन। प्रोडक्शन में क्या होएगा, एक प्रोड्यूसर गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन कर रहा है, ठीक है जी, मान लो आपने किसी भी चीज की प्रोडक्शन कर ली। सेकेंड में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है जैसे कि आपने क्या करा, जब प्रोडक्शन करी, प्रोडक्शन करने में आपने रेंट भी पे करा है, लेबर भी लगाई है। ऐसे तो नहीं होता कि जब सारा सामान बिकेगा उसके बाद ही आप उनको इनकम या उनको आप वेजेस दोगे। तो सेकंड में क्या होता है कि आपने जो भी आपने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लगा रखे थे सभी को उनकी जो भी उनका हिस्सा बनता था, जैसे कि लेबर को वेजेस दे दी, रेंट लैंड को रेंट दे दिया, जो आपने रॉ मटेरियल मंगाया था उनकी पेमेंट कर दी, मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं इनकम को, ठीक है। एंड थर्ड में होता है डिस्पोजिशन। डिस्पोजिशन का मतलब क्या है कि जो कंज्यूमर सेक्टर है, जो प्रोड्यूसर सेक्टर ने गुड्स एंड सर्विसेज बनाई थी, कंज्यूमर सेक्टर उसको खरीदना शुरू कर देता है। जब खरीदेगा प्रोड्यूसर के पास पैसा आएगा, पैसा आएगा तो फिर वो क्या कर देगा, फिर से प्रोडक्शन करेगा। मान लो सबसे पहले आपने प्रोड्यूस करा, उसके बाद आपने सभी को जो भी लैंड का रेंट था, वेजेस थी, वो सभी को दे दिए। उसके बाद कंज्यूमर सेक्टर ने क्या करा, इनकम स्पेंड करी अपनी किसी चीज को खरीदने में, वो पैसा प्रोड्यूसर के पास आया, जब पैसा आया उसने फिर से प्रोडक्शन कर दी। तो ये ऐसे सर्कुलर फ्लो में ऐसे फेसेस चलते रहते हैं, फेज 1, फेज 2, फेज 3, ठीक है जी। और लास्ट टॉपिक है अवर लीकेजेस एंड इंजेक्शन। ये भी मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ये वाला टॉपिक एमसीक्यूज वगैरह में भी काफी काम आएगा। देखो, एक लीकेज होता है, एक इंजेक्शन होता है। लीकेज का मतलब है कुछ बाहर आना, इंजेक्शन का मतलब है कुछ इंजेक्ट होना, ठीक है। अब देखो, लीकेज का मतलब है जब एक सेक्टर की इनकम दूसरे सेक्टर में पास नहीं होती, वो वहीं स्टक होगी, ठीक है। मतलब होनी पास होनी चाहिए थे बट आपने बीच में ही रोक ली, तो उसे हम नाम देते हैं लीकेज का। एंड इंजेक्शन का मतलब क्या है, कुछ चीज बाहर से इंजेक्ट होना, जैसे कि मान लो अपनी बॉडी में भी तो ऐसे ही होता है ना, कई बार कोई किसी चीज की डेफिशिएंसी आ जाए तो हम क्या करते हैं, किसी भी विटामिन का इंजेक्शन क्या है कि किसी चीज का बाहर से आना जिससे इकोनॉमी का फ्लो अच्छा हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले मैं लीकेज की बात करती हूँ। लीकेज एक नेगेटिव इफेक्ट है इकोनॉमी में, सर्कुलर फ्लो में। लीकेज में क्या होता है, एक सेक्टर की इनकम दूसरे सेक्टर में पास नहीं हुई, जैसे कि सेविंग होगी। अब आप सोचोगे सेविंग तो अच्छी चीज है, एक सेविंग होती है, एक इन्वेस्टमेंट होती है। सेविंग का मतलब है जैसे कि सपोज आपके पास 100 रुपीज का नोट है, आपने क्या करा, उसको अपनी पिगी बैग या फिर गुल्लक में रख लिया,
वो इकोनॉमी में पैसा तो नहीं गया ना, आपने अपने पास बचा के रख लिया। तो उसे हम किसका नाम देते हैं, लीकेज का, कि जाना आगे चाहिए था, या आप इन्वेस्ट कर दो। इन्वेस्टमेंट अच्छी चीज़ है, बट सेविंग नेगेटिव चीज़ है इकोनॉमी के लिए। इंडिविजुअल के लिए अच्छी है, पर पूरी इकोनॉमी के लिए एक नेगेटिव प्रोस्पेक्टिव से हम देखते हैं। तो लीकेज में क्या आ गया, सेविंग आ गई कि जाना बाहर चाहिए था, बट उसने आपने क्या करा, उस पैसे को अपने पास रोक के रख लिया। ठीक है जी। सेकंड है अपना इम्पोर्ट। एक एक्सपोर्ट होता है, एक इंपोर्ट होता है। इंपोर्ट मतलब सामान का मंगवाना। जब आप कोई भी फॉरेन से किसी भी चीज़ का इंपोर्ट करते हो, सामान मंगवाते हो, तो हमारी इनकम कहाँ जाती है, हमारा पैसा कहाँ जा रहा है, बाहर जा रहा है। अपनी इकोनॉमी में तो नहीं काम आ रहा ना, तो उसको हम बोलते हैं इम्पोर्ट, या फिर उसको हम किस में काउंट करते हैं, लीकेज में। ठीक है जी। अब इंजेक्शन में क्या क्या बात करेंगे। इंजेक्शन में आ गया हमारी इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट मीन्स जो इकोनॉमी के फ्लो को और भी अच्छा कर देगी। ठीक है, ऐसे इसमें अंदर की तरफ जाता है, इसमें बाहर की तरफ जाता है। इन्वेस्ट कर दिया, फ्लो और अच्छा हो जाएगा, इकोनॉमी में पैसा आ गया। इसका ऑपोजिट क्या है, एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट का मतलब क्या है, सामान बाहर भेजना, जिससे क्या है कि इकोनॉमी में पैसा आएगा, तो फ्लो और अच्छा हो जाएगा। तो और इसमें और क्या हो सकता है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। सरकार ने किसी चीज़ पे खर्चा कर दिया, सरकार खर्चा करेगी तो प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ और इन्हेंस होगी, या फिर प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ इकोनॉमी में और अच्छी हो जाएंगी, लोगों को रोजगार मिलेगा। और इसमें हम क्या लिख सकते हैं, टैक्सेस। कि टैक्सेस में टैक्सेस का क्या मतलब है कि जो लोगों ने अपने इनकम का पार्ट स्पेंड करना था, वो लोगों ने टैक्स के रूप में पे कर दिया, जिससे उनका एक्सपेंडिचर कम हो गया। आई होप आपको ये वाला सारा टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। आपको पेपर में कोई एमसीक्यू से पूछेंगे कि बताओ कि इनमें से क्या सेविंग है, सॉरी इनमें से क्या लीकेज का काम कर रहा है, क्या इंजेक्शन का काम कर रहा है। तो बेसिकली हमने जो भी इस चैप्टर्स में कंसेप्ट करे हैं, वो सारे के सारे ही आपकी पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लाइक, शेयर एंड कमेंट अंडर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप शेयरिंग।